नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक, जानेंगे किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी, देखेंगे बिहार में अवैध खनन को लेकर सरकार की सख्ती, साथ ही देखेंगे शराबबंदी पर मांझी का हमला। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। बिहार में नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी, आम जनता पर पड़ेगा सीधा असर। नवादा में शर्मनाक घटना, एम्बुलेंस ना मिलने पर बेटी बहू को गिरवी रख स्ट्रेचर लिया, मृत महिला का शव घसीट कर ले गए परिजन, स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल। बेगूसराय में अपराधियों की बड़ी चुनौती, 75 सेकंड में ज्वेलरी दुकान से 1.5 किलो चांदी की लूट, दूसरी ओर गोलीबारी में 2 घायल, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। शराबबंदी पर मांझी का हमला, गरीब जेल जा रहे, तस्कर चुनाव जीत रहे, प्रशासन की मिली भगत से बन रही हजारों लीटर शराब। बीपीएससी टीआरई 4 की बड़ी घोषणा, 26 जनवरी तक नोटिफिकेशन जारी होगा, प्राथमिक से +2 तक 27,000 से अधिक पदों की होगी नियुक्ति। तो ये थी आज की बड़ी हेडलाइंस। आइए अब खबरों को समझते हैं विस्तार से। बिहार में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगा दी गई है। सरकार के इन बड़े फैसलों का सीधा असर आम लोगों से लेकर विभिन्न विभागों तक पड़ने वाला है। क्या है ये अहम निर्णय, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगी। 3 नए विभागों के गठन को मंजूरी मिली। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग नाम के 3 अलग विभाग के गठन को मंजूरी मिली है। 6ठे वेतन आयोग के तहत वेतन पेंशन पाने वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता 5% बढ़ाने के लिए मंजूरी मिली। 5वें वेतन आयोग के तहत वेतन पेंशन पाने वाले कर्मियों के लिए महंगाई भत्ता 8% बढ़ाने की मंजूरी मिली है। आज की बैठक में निम्न निर्णय लिए गए हैं। पहला, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग का एजेंडा था वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि से कॉर्पस फंड के गठन की स्वीकृति के संबंध में। ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को रन करने के लिए कॉर्पस फंड की स्वीकृति दी गई है। वहां पर जो फाउंडेशन है वो इसका इस्तेमाल करके क्रियान्वयन करेगा। दूसरा एजेंडा था संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास सोसाइटी के गठन हेतु संगम ज्ञापन एवं उपनियम 2025 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें सेंट्रल जू अथॉरिटी से भी निर्देश प्राप्त था। उसके आलोक में संजय गांधी जैविक उद्यान को एक सोसाइटी के रूप में गठित किया जा रहा है ताकि जो इसका रेगुलर अपकीप इत्यादि करेगी। अगला एजेंडा वित्त विभाग का था। 6ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252% के स्थान पर 257% महंगाई भत्ता राहत का भुगतान के संबंध में। सर, इसमें कितने कर्मियों को फायदा होगा? ये इसमें संलेख में संख्या तो नहीं दे रखी है, पर मैं वित्त विभाग से संपर्क कर आपको इसके बारे में सूचना अलग से उपलब्ध हम करा देंगे। इसी प्रकार से 5म केंद्रीय वेतनमान में वेतन एवं पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 466% के स्थान पर 474% महंगाई भत्ता एवं राहत के भुगतान की स्वीकृति दी गई। हाँ, इसका भी संख्या आपको बता दूंगा। वित्त विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें 11 अप्रैल 2023 के उपरांत 30 जून एवं 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों को मात्र पेंशन की गणना हेतु वैचारिक वेतन वृद्धि अनुमान्य की गई। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 1 जुलाई से वेतन वृद्धि मिलती और कोई 30 जून को रिटायर हो रहा हो तो उसको एक इंक्रीमेंट कम मिलेगा। लेकिन कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में यह निर्णय हुआ कि चूंकि वेतन वृद्धि पूरे साल के काम के बदले दी जाती है और जो रिटायर हो रहा है उसने पूरे साल काम किया ही है, इसलिए
वैचारिक तौर पर यह मानते हुए कि उसको वेतन वृद्धि मिल गई, उनका पेंशन इत्यादि का उस हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। उसको फायदा होगा सर? बिल्कुल उनको फायदा होगा, पेंशन में फायदा होगा, वेतन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पेंशन में फायदा होगा। अगला एजेंडा भी वित्त विभाग का था, जिसमें नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के माध्यम से राज्य की विभिन्न परियोजनाओं में सहायता प्रदान करने हेतु एक MOU पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई। बिहार में अवैध खनन को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। सोमवार को पटना में जिला अधिकारी, SSP और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ट्रैक्टरों के माध्यम से हो रहे अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जो अवैध खनन की ओर खास करके ट्रैक्टर के द्वारा होता है, उस पर सख्ती होनी चाहिए। पूरी मॉनिटरिंग विभाग के द्वारा किया गया। हमारे सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी कल पूरी तरह से सजगता के साथ DM और पटना SP दोनों के नेतृत्व में संयुक्त बैठक कर छानबीन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया। उसका असर रात लगभग 1:30 बजे जिला प्रशासन और विभाग के अधिकारियों के संयुक्त टीम ने सघन छापेमारी की। इस क्रम में पाटलिपुत्र रेल परिसर के पास बालू मंडी बनाकर अवैध बालू बिक्री करते हुए पाया गया। और यही नहीं, निर्देश का असर भी तुरंत देखने को मिला है, जहां दिग्घा पाटलिपुत्र में अवैध बालू बिक्री के लिए एक ट्रैक्टर जब्त किया गया और उस पर 32 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। भोजपुर जिले में भी 9 ट्रैक्टर टोलियों को जब्त कर मालिकों पर उचित कार्रवाई की गई है। नियमों के आधार पर जब्त किए गए ट्रैक्टर पर कुल 32 लाख रुपए का दंड अधिरोपित किया जाएगा। भोजपुर जिले के चांदी थाने में भी ऐसा ही एक सघन छापेमारी अभियान चलाया गया विभाग की ओर से, जिसमें अवैध बालू बिक्री में संलिप्त 9 ट्रैक्टर टोली को सीज कर FIR दर्ज किया गया। विभाग के मंत्री के रूप में हमने कई बार स्पष्ट कर चुके हैं, सरकार की नीति और नीयत साफ है। अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जिस थाने क्षेत्र के अंदर ये गाड़ी पकड़ाई है, हमारे विभाग का जो इंस्पेक्टर है खनन विभाग का, उसका स्पष्टीकरण लेकर के उस पर हम कार्रवाई करेंगे। विजय सिन्हा ने सभी आला अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि जिस थाना क्षेत्र में अवैध खनन होगा, वहां के अधिकारी और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसकी निगरानी के लिए सभी थानों में कैमरे लगे हैं। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में हालिया सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत राज्य के 10 से अधिक जिलों में नए जिला अधिकारियों की तैनाती हुई है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। औरंगाबाद के जिला अधिकारी श्रीकांत शास्त्री को ट्रांसफर कर बेगूसराय का DM बनाया गया है। वहीं मधेपुरा के DM तरनजोत सिंह को पश्चिम चंपारण की जिम्मेदारी दी गई है। शिवहर के DM विवेक रंजन को अब सिवान का DM नियुक्त किया गया है, जबकि अरवल की DM अभिलाषा शर्मा को औरंगाबाद भेजा गया है। इसके अलावा विभागीय पदों पर कार्यरत कई अधिकारियों को भी जिलों की कमान सौंपी गई है। भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का DM बनाया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण का DM बनाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक विनोद दुहम को अररिया का DM बनाया गया है। प्रतिमा रानी को शिवहर का नया DM नियुक्त किया गया है। मत्स्य विभाग के निदेशक अभिषेक रंजन को मधेपुरा, उद्योग विभाग के निदेशक शेखर आनंद को शेखपुरा, ऊर्जा विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी अमृता बैंस को अरवल, प्राथमिक शिक्षा की निदेशक साहिला को बक्सर और कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह को कैमूर का जिला अधिकारी बनाया गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। पटना के
बेटा में जिला प्रशासन ने सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कई दुकानों और निर्माण हटा दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई सही है, लेकिन गरीब दुकानदारों के लिए प्रशासन को दूसरी व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने वेंडिंग जोन और पार्किंग बनाने की मांग की है ताकि जाम की समस्या कम हो सके। प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार की शराबबंदी अच्छी है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। गरीब मजदूरों को पकड़कर जेल भेजा जा रहा है, जबकि बड़े शराब तस्कर चुनाव लड़कर जीत रहे हैं। मांझी ने आरोप लगाया कि पहाड़, नदियों और खेतों में हजारों लीटर शराब बन रही है, पर प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। सब मिलीभगत से हो रहा है। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 20 करोड़ की लागत से देश का तीसरा और बिहार का पहला मोन्डो ट्रैक बनने जा रहा है। इससे खिलाड़ियों को इंटरनेशनल कोएलिटी ट्रैक पर प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। राज्य खेल प्राधिकरण हर जिले में जिला कोच ऑफिसर और खेलों के लिए अलग अलग कोच नियुक्त करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 2 साल में बिहार का खेल ढांचा ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक पूरी तरह मजबूत और बेहतर बनाया जाए। पटना एयरपोर्ट पर आज इंडिगो की 24 फ्लाइट अचानक रद्द कर दी गई, जिसमें सबसे ज्यादा हैदराबाद और दिल्ली रूट प्रभावित हुए। लगातार कैंसिलेशन से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। कई लोग घंटों काउंटर पर फंसे रहे और कई की कनेक्टिंग फ्लाइट भी छूट गई। इंडिगो ने इसे ऑपरेशनल कारण बताते हुए यात्रियों को रिफंड या रीबुकिंग का विकल्प दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 26 जनवरी 2026 तक जारी कर दिया जाएगा। इस बहाली में प्राथमिक से लेकर +2 तक 27,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी। सभी जिलों से खाली पदों की नई जानकारी इकट्ठा कर ली गई है और रोस्टर तैयार होते ही बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नई बहाली से स्कूलों की शिक्षक कमी दूर होगी और अभ्यर्थियों को बड़ा मौका मिलेगा। बिहार सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर लीक करवाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर 24 घंटे सक्रिय स्पेशल एग्जाम ब्रांच और बिहार इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट एग्जाम माफियाओं का भांडाफोड़ करेगा। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग और हेल्पलाइन के जरिए किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई होगी। उमानाथ घाट स्थित एक होटल में 50 रुपए के बिल को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि होटल मालिक ने लाठी डंडे से हमला कर 15 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। ये सभी लोग अंतिम संस्कार के बाद भोजन करने पहुंचे थे। मामूली बात पर शुरू हुआ झगड़ा देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। सभी घायलों को बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही पटना दिल्ली रूट पर दौड़ने वाली है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इतनी स्टेबल होगी कि कप की चाय भी नहीं छलकेगी। AC 1 से AC 3 तक कुल 827 बर्थ मिलेंगी और सुविधाएं फ्लाइट और लग्जरी होटल जैसी होंगी। दिसंबर में ट्रायल रन के बाद नए साल से पहले इसके शुरू होने की तैयारी है। वैशाली के विष्णुपुर गांव में कोलकाता की रहने वाली विगलिस खातून ने अपने पति अमित पासवान पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाकर हंगामा किया, जिसके बाद गांव में भीड़ जुट गई और पुलिस पहुंची। महिला का कहना है कि उसकी 12 साल पहले शादी हुई थी और ससुराल पक्ष दहेज को लेकर परेशान करता था। वहीं ससुराल पक्ष का आरोप है कि महिला के अवैध संबंध है और शादी का उसका दावा भी गलत है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार में पछुआ हवा से कपकपी बढ़ गई है और कई जिलों में विजिबिलिटी 100 मीटर तक पहुंच गई है। सबौर 60 डिग्री सेल्सियस से सबसे ज्यादा ठंडा रहा, जबकि कोहरे की वजह से पटना जंक्शन की 8 ट्रेनें लेट हो गई। पटना में प्रदूषण भी बढ़कर AQI 313 पर पहुंच गया है, जो बेहद खतरनाक स्तर है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सफर के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। तो ये थी बिहार की आज की बड़ी खबरें। बाकी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।